नमस्ते। हमारे इस नए डिजिटल एक्सप्लेनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर उस इंसान से जुड़ा है जो जॉब करता है। जब भी ईपीएफओ या प्रोविडेंट फंड का नाम आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही थकाऊ, धीमी और फ्रस्ट्रेटिंग सरकारी वेबसाइट की इमेज, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पोर्टल कोई भूल भुलैया नहीं है, बल्कि आपका अपना एक बेहद पावरफुल पर्सनल फाइनेंशियल वॉल्ट है। मतलब आपकी अपनी डिजिटल तिजोरी। और आज हम इसी तिजोरी को स्मार्ट तरीके से खोलने के सारे सीक्रेट्स डिकोड करने वाले हैं। अब हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछा है, क्या पीएफ का पैसा निकालना सच में इतना मुश्किल है? वो लाल फीताशाही, सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर, ढेरों फॉर्म्स और फिर हफ्तों का वो लंबा इंतजार। बस इसी डर की वजह से हम अपने ही पैसों तक पहुंचने से कतराते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये प्रोसेस तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी एजेंट या मिडिलमैन के बिना तो ये हो ही नहीं सकती। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से डाइव इन करते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता दूं कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, काफी एडवांस हो गया है। आज हम जिस रोड मैप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से एम्पावर करेगा। ये एक ऐसा अल्टीमेट डिजिटल रोड मैप है जिसकी मदद से आप बिना किसी बिचौलिए के अपने पैसों का पूरा कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले पाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हम इसे 4 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले यूएएन एक्टिवेट करना, फिर ईपीएफ केवाईसी डिटेल्स अपडेट करना, उसके बाद सबसे क्रूशियल ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल प्रोसेस और फाइनली अपना क्लेम स्टेटस ट्रैक करना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं, अपना यूएएन एक्टिवेट करना। अब देखिए, किसी भी तिजोरी को खोलने के लिए एक मास्टर चाबी तो चाहिए ना। ईपीएफओ की इस डिजिटल तिजोरी के लिए वो मास्टर चाबी है आपका यूएएन, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये ईपीएफओ की तरफ से दिया गया 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है? आप चाहे कितनी भी नौकरियां बदल लें, ये नंबर कभी चेंज नहीं होता। ये आपके सारे पीएफ अकाउंट्स को एक ही छतरी के नीचे ले आता है। सच कहूं तो ऑनलाइन मिलने वाली हर सर्विस की ये एकदम बेसिक नींव है। इसके बिना तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इसे एक्टिवेट करना लिटरली बहुत आसान है। जो प्रोसेस पहले हफ्तों का काम हुआ करती थी, अब 100% डिजिटल है। बस आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाना है और एक्टिवेट यूएएन पर क्लिक करना है। वहां अपना 12 अंकों का यूएएन, आधार और मोबाइल नंबर डालिए। फिर गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक कर दीजिए। बस आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालते ही आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा और आपके फोन पर एक पासवर्ड आ जाएगा। लीजिए, आपकी मास्टर चाबी बिल्कुल तैयार है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, ईपीएफ केवाईसी डिटेल्स अपडेट करना। अब मजे की बात यह है कि एक बार जब आपके पास चाबी आ गई तो तिजोरी को यह भी तो कंफर्म करना होगा ना कि आप ही उसके असली मालिक हैं। यहीं पर एंट्री होती है केवाईसी की। एक डिजिटल वॉल्ट से सुरक्षित तरीके से पैसे निकालने के लिए आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। आपको याद है वो टाइम जब केवाईसी के लिए एचआर के डेस्क के चक्कर लगाने पड़ते थे? गुड न्यूज़ ये है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर या अपने एचआर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से घर बैठे ये काम कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन सवाल यह है कि केवाईसी के लिए हमें चाहिए क्या? यहां सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं: आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई भारी टैक्स पेनल्टी ना लगे या आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना हो, तो इन तीनों का अपडेटेड होना एकदम मस्ट है। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो आपका पैसा अटक सकता है। तो ये करना कैसे है? बहुत सिंपल है। अपने मेंबर ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, टॉप मेन्यू में मैनेज टैब पर जाइए और केवाईसी सिलेक्ट कीजिए। यहां अपना नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बहुत ध्यान से दर्ज करें। फिर इसे अपने आधार लिंक्ड ओटीपी के जरिए वेरीफाई कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इसका स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर शो करेगा। बस अपनी कंपनी को एक छोटा सा मैसेज कर दें कि वो इसे डिजिटली अप्रूव कर दें। काम खत्म। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल प्रो टिप देना चाहूंगा जो लिटरली आपकी बहुत बड़ी सरदर्दी बचा सकती है। हमेशा क्रॉस चेक करें कि आपके बैंक खाते का नाम और ईपीएफओ रिकॉर्ड्स का नाम एग्जैक्टली मैच करता हो। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बहुत ही हैरान करने वाली बात, हमेशा ये चेक कर लें कि आपके बैंक अकाउंट की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है ना, वो कहीं आपके पीएफ विड्रॉल अमाउंट से कम तो नहीं है।
अगर ऐसा हुआ तो पैसा बैंक से सीधा बाउंस बैक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे एक्साइटिंग स्टेप की तरफ, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल प्रोसेस। यही वो क्लाइमेक्स है जिसका हम सबको इंतजार रहता है, राइट? अपने सालों की मेहनत की कमाई को अपने बैंक अकाउंट में देखना। तो विड्रॉल के लिए आपको कब कौन सा फॉर्म यूज करना है ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप अभी जॉब कर रहे हैं और अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी या पैसों की जरूरत आ गई, तो आप फॉर्म 31 के जरिए एडवांस निकाल सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि 5 लाख रुपए तक का अमाउंट अक्सर 24 से 72 घंटों के अंदर ही सेटल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और आप अपना पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरना होगा। इसमें अमूमन 15 से 20 दिन का समय लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है जिसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने करियर में एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो फुल सेटलमेंट अप्लाई करने से पहले अपनी सारी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा अपने मौजूदा यानी करंट अकाउंट में जरूर ट्रांसफर या मर्ज कर लें। अगर आप ऐसा करना भूल गए तो आपका पुराना फंड सिस्टम में ही फंस कर रह जाएगा और सिर्फ रीसेंट कंपनी का पैसा ही निकल पाएगा। एक और बहुत कॉमन गलती जो लोग अक्सर करते हैं, कई बार लोग बहुत परेशान होकर कहते हैं कि यार मुझे विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 और 10C पोर्टल पर दिख ही नहीं रहा। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, सिस्टम को अभी तक पता ही नहीं है कि आपने अपनी पिछली जॉब छोड़ दी है। जब तक आपकी प्रोफाइल में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होगी, वो फॉर्म्स पॉपअप ही नहीं होंगे। अगर आपकी कंपनी ने ये अपडेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप खुद मैनेज टैब में जाकर अपनी डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हैं। फाइनली आते हैं अपने चौथे और आखिरी स्टेप पर, पीएफ क्लेम स्टेटस ट्रैक करना। तो आपने अपना क्लेम सबमिट कर दिया, अब क्या बस हाथ पर हाथ धरे इंतजार करना है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे प्रोसेस का सबसे सुकून देने वाला पार्ट यही है कि आप अपने क्लेम का स्टेटस खुद ट्रैक कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, फिर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें और ट्रैक क्लेम स्टेटस को सिलेक्ट करें। बस स्क्रीन पर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख जाएगा कि आपका क्लेम अभी अंडर प्रोसेस है या फिर क्लेम सेटल्ड हो चुका है। और मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आपके पास लैपटॉप या इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन पर यूमंग ऐप के थ्रू इसे चुटकियों में ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-2290-1406 पर बस एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं या फिर 7738299899 पर एक सिंपल सा SMS भेज सकते हैं। है ना ये ऑफलाइन तरीके एकदम सरप्राइजिंग और सुपर कन्वीनियंट? तो दोस्तों, कंफ्यूजन से लेकर कॉन्फिडेंस तक का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है। अब जब ये पूरा डिजिटल वॉल्ट, ये तिजोरी आपके हाथों में आ चुकी है, तो सोचने वाली बात यह है कि पैसों पर मिला ये नया कंट्रोल आपके फ्यूचर और आपके रिटायरमेंट को कैसे शेप करेगा। जाहिर है, जब अपनी ही सेविंग्स को ट्रैक करने और इस्तेमाल करने की पावर सीधे आपके हाथ में होती है, तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस फाइनेंशियल आजादी का पूरा फायदा उठाइए।